एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कूदो, टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक थे तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर एक प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो, तो टिड्डा कूदा, पर अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला टिड्डा कूदो, टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब टिड्डे की तीसरी टांग तोड़ी गई, टिड्डे की छलांग और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो, तो कूदना तो दूर, अब वह हिल भी नहीं पाया। तो अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हैं उसने क्या लिखा? वैज्ञानिक ने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या वह वैज्ञानिक मूर्ख था? इतनी सीधी सी बात जो उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। और हाँ दोस्तों, ये सच है कि हम सभी भी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घट जाती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। हमेशा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको मेरी यह छोटी सी कहानी और सीख कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपने सुझाव भी लिखिए जिसे हम और बेहतर करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।